किसी ने बहुत खूब कहा है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक ही संकल्प काफी है मंजिल पर पहुंचने के लिए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक बहुत प्रतापी राजा होता था। उसका छोटा सा राज्य था, बहुत खुशहाली थी दोस्तों, ना किसी से झगड़ा। राज्य दरबार बहुत सुंदर रूप से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा समय आया कि पड़ोसी राज्य, जिसकी सैन्य संख्या उससे 10 गुना ज्यादा थी, उसने ना जाने क्या सोचकर उस राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, राजा की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत बहुत वीर थी। लेकिन फिर भी 10 गुना सेना जब सामने से हो, समुद्री मार्ग से हमला हो, तो सभी लोग भौचक्के रह गए, हैरान रह गए। उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मन में चिंता थी, भय था। अब सब लोग कहने आए, महाराज हम इस युद्ध में कैसे जीतेंगे, हम तो हार जाएंगे, हमारा राज्य हमारे हाथ से छिन जाएगा। दोस्तों, राजा बहुत शांत था। उसे पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं। अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भी उसे कोई रास्ता ढूंढना था। उसने कहा, चिंता नहीं करो, हम इस युद्ध को जरूर जीतेंगे। और उसने सेनापति को और मंत्री को सबको आज्ञा दी कि सारी सैन्य बल को इकट्ठा करो। और अपने सबसे बड़े युद्ध पोत को उसने बाहर निकाला, और बाहर निकालकर उसमें सारा बारूद, सब सामान, सब कुछ भरा, और सब सैनिकों को लेकर खुद लीड करते हुए वो उस युद्ध पोत पर सवार होकर लड़ने के लिए निकल पड़ा। कोई विकल्प नहीं था, भगवान का आशीर्वाद दिया। और दोस्तों, जब वो एक टापू पर पहुंचे जहां से उन्हें ये लड़ाई लड़नी थी, जहां से लगातार हमला हो रहा था, वहां पर पहुंचने के बाद उसने सब सैनिकों को वहां पर उतारा। सारे बारूद को, सब चीजों को बाहर उतार कर उसने क्या ना जाने सोच कर दोस्तों उस युद्ध पोत को आज्ञा दी कि इसको जलाकर फेंक दो। दोस्तों, सभी हैरान हो गए। फिर भी राजा की आज्ञा तो आज्ञा थी। उन्होंने उस युद्ध पोत को, जो शिप था, उसको जलाकर दोस्तों समाप्त कर दिया। अब राजा मुस्कुराने लगा। उसने सारी सेना को सामने इकट्ठा किया और इकट्ठा कहकर बोला कि देखो, हमारे पास वापस जाने का केवल एक विकल्प था, और वो विकल्प था कि हमें इस युद्ध पोत के द्वारा वापस जाना था। लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है। अगर हम यहां से जाना चाहते हैं तो हमारे पास केवल अब एक ही विकल्प है कि हमें उस सामने खड़ी हुई सेना को, चाहे कितनी भी शक्तिशाली है, उसको हमें हराना होगा। अगर हम इस युद्ध में जीत जाते हैं, तभी हमारे पास वापस जाने का मार्ग खुला हुआ है। दोस्तों, सारी सेना ने उसकी बात सुनी। उनके अंदर एक नई शक्ति का संचार हुआ। राजा मुस्कुराने लगा। उन्होंने कहा कि अब हम इस युद्ध को जीत कर रहेंगे। और दोस्तों, वो 10 गुना कम सेना ने जी जान से उस युद्ध को लड़ा, अपनी पूरी शक्ति से लड़ा, पूरी मनोबल को लड़ा। और राजा ने उस युद्ध को लीड किया सेनापति और मंत्री के साथ। और दोस्तों, कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने उस 10 गुना सेना को भी हरा दिया और उस युद्ध में विजय प्राप्त की। दोस्तों, सब हैरान थे, लेकिन राजा मुस्कुरा रहा था। युद्ध के जश्न में उस दिन शाम को बैठे हुए राजा ने सभी को संबोधन किया और कहा कि देखो, जीवन इसी प्रकार का है। जब हमारे पास हारने के विकल्प को हम समाप्त कर देते हैं, जब हमारे पास पीछे हटने के विकल्प को हम समाप्त कर देते हैं, तो मात्र जीत ही केवल एक रास्ता हमारे पास रह जाता है। और दोस्तों, ऐसा कहकर वो खुशी खुशी अपने राज्य पर लौट गए और सुख चैन से अपना जीवन को उन्होंने व्यतीत किया। दोस्तों, हमारे जीवन की भी यही कहानी है। ये युद्ध जो है, हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं। हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार की परिस्थितियां हमारे पर्सनल, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में आती हैं, जिनको हम कभी कभी चैलेंजेस कहते हैं। दोस्तों, इन चैलेंजेस में कभी कभी हम हार जाते हैं, थक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। और दोस्तों, पीछे हटने के विकल्प को जब हम लेते हैं, तो जीतने के मार्ग को हम समाप्त कर देते हैं, या उसके आगे हम लोग एक रोक लगा देते हैं। अगर आज हमें आगे बढ़ना है, तो अपने मन रूपी मार्ग में से हमें हारने के ऑप्शन को हटाना पड़ेगा। ऐसे सारे रास्ते जो हमें जीवन में पीछे ले जाते हैं, ऐसे सारे विकल्प जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमें पीछे ले जाते हैं, दोस्तों, इन सब मार्गों को, इन सब विकल्पों को समाप्त करके मात्र जब अपने मन में केवल जीत का एक विकल्प, आगे बढ़ने का एक संकल्प जब हम रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमसे हमारी सफलता को, हमारी जीत को नहीं छीन सकती। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम कैसे जीतें अपनी लाइफ में, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। उसका मात्र एक ऑप्शन है, हारने और नेगेटिव संकल्पों के सारे विकल्पों को दोस्तों समाप्त कर दीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, आपकी जीत, आपकी सफलता का मूल मंत्र केवल और केवल आपके हाथ में है। जब मन को आप प्रोग्राम कर लेते हैं कि केवल जीत ही एक विकल्प है,
तो दोस्तों दुनिया की सर्व शक्तियां और परमात्मिक शक्ति भी आपके लिए कार्य करती है और सफलता आपके कदमों में लाकर रख देती है। ये है एक संकल्प, एक सोच की शक्ति। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों बात बात की सीरीज में ऐसी ही मनोरंजक और मजेदार कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। यदि आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हमें लिखकर जरूर भेजें। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप ही की बातों को लेकर आपके सामने हम उपस्थित होंगे। शुक्रिया, नमस्कार और ओम शांति।